जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू अतुल्य एकेडमी इंदौर। दोस्तों, कुछ समस्या के कारण हम आपके से जुड़ नहीं पाए, लेकिन अब कुछ परिस्थिति आपने अनुकूल हो रही है, उसके चलते हम पूरा कोशिश कर रहे हैं लाइव आने की, और ऑनलाइन सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका। अब एक के बाद एक आपके पास में पूरी क्लासें अपलोड हो जाएगी। ठीक, आज पढ़ते हैं अपन भारत की प्रमुख चट्टानें। क्या पढ़ते हैं? भारत की प्रमुख चट्टानें। भारत की प्रमुख चट्टानों के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। ठीक, तो आज पढ़ते हैं भारत की प्रमुख चट्टानें, और भारत की प्रमुख चट्टानों में कौन कौन से चट्टानें हैं तो हम आपको उसके बारे में अध्ययन करके बताएंगे। ठीक, तो अपन पढ़ते हैं क्या भारत में नहीं, पूरी पृथ्वी पहले क्या लार्वे के समान, यानी कि पूरी आग का गोला था। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडा हुई तो उसमें अलग अलग समय काल में अलग अलग प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है कि अलग अलग समय काल में अलग अलग प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडा हुई, अलग अलग समय काल में अलग अलग प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो अपन चलते हैं, सबसे पहले कौन से क्रम की चट्टान है? मैंने क्रमवाइज चट्टानों का जो लिखा है यहाँ पर, आर्कियन क्रम की चट्टान है। कौन सी? आर्कियन क्रम की चट्टान है। ठीक, आई समझ में? आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब ये चट्टानें क्या, तो पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सबसे पहली चट्टान जो निर्माण हुई थी वो कौन सी थी? आर्कियन क्रम की चट्टानें। कौन सी चट्टानें थी? आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें पूरी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो प्रायद्वीपीय वाला एरिया जो है, इसमें जहां मैंने देखो अलग अलग प्रकार की जो चट्टानों का निर्माण किया, जो क्षेत्र बचा उसमें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक, इतना समझ में आया? इसके बारे में इतना काफी है। ठीक, उसके बावजूद में चलना है। अगली आती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कौन सी आती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण, धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां पर पाई जाती है? ठीक, सेकंड नंबर पर किस क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां पर पाई जाती है? तो आप समझ रहे होंगे ये वाला क्षेत्र। ठीक, इसको लोकेशन तो आप समझ गए हो भले प्रकार से कि ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा आता है? कर्नाटक। कौन सा आता है? कर्नाटक। और कर्नाटक का एक जिला था क्या? धारवाड़। कर्नाटक का क्या? धारवाड़ जिले के आधार पर इन चट्टानों का क्या नाम पड़ा? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इतना समझ में आई? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण किस जिले के नाम पर रखा गया, इतना समझ में आया? तो आंसर क्या देना है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण कर्नाटक के धारवाड़ जिले के आधार पर उनका नामकरण किया गया था। ठीक, अब चलना है जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये मैंने यहाँ पर जो सेम कलम में दर्शाई गई है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां पर भी? तो ये राजस्थान। कहां पर? राजस्थान। और राजस्थान का जो अरावली क्षेत्र है, कहां पर? राजस्थान के अरावली क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो वहां पर भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? तो राजस्थान के अरावली क्षेत्र। ठीक, राजस्थान के जो अरावली पर्वत है, और इससे एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे प्राचीनतम मोड़दार वलित पर्वत कौन सा है? तो राजस्थान का जो है अरावली पर्वत, ये विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित मोड़दार पर्वत है। ठीक, अगला चलना है जो कर्नाटक, और जो कर्नाटक में पाई जाती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को सबसे समृद्ध चट्टानें कहा जाता है। जो मैं बोल रहा हूं इसका पूरा का पूरा आप नोट डाउन करते चलें। ठीक, बहुत हद तक भूगोल को सरल बनाने की कोशिश में रहूंगा दोस्तों। ठीक, तो क्या धारवाड़ क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानों को सबसे समृद्ध चट्टानें भी माना जाता है? क्या धारवाड़ क्रम की चट्टानों को सबसे समृद्ध चट्टानें माना जाता है? क्यों माना जाता है? क्योंकि भारत की सबसे या फिर सबसे धात्विक पदार्थ इसी में पाए जाते हैं, जैसे कि जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम, सोना, और उसके बावजूद में क्रोमियम। ये जो है जो धात्विक पदार्थ है ये किस में पाए जाते हैं? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाते हैं। ठीक, धारवाड़ क्रम की चट्टान कर्नाटक के किन जिलों में पाई जाती है? क्या धारवाड़ क्रम की चट्टान कर्नाटक के किन जिलों में पाई जाती है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टान कर्नाटक के 3 जिलों में पाई जाती है, धारवाड़, बिल्लेरी और शिमोगा। क्या धारवाड़, बिल्लेरी और शिमोगा जिले में कौन सी चट्टान पाई जाती है दोस्तों? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इतना आपको समझ में आया? अब जो चलना है कि धारवाड़ क्रम की चट्टान, यानी कि इसमें अपने बोला कि सबसे समृद्ध चट्टान इनको माना जाता है। क्या बोला? कि सबसे समृद्ध चट्टान
अपने धारवाड़ क्रम की चट्टानों को माना है। तो समृद्ध क्यों बोला है? इसको समृद्ध इसलिए बोला है क्योंकि आपने सुना होगा कर्नाटक, और कर्नाटक में जो दो सोने की खदान है, कोलार और हट्टी, कौन सी है? कोलार, ये यहाँ पर पाई जाती है कोलार, और ये हट्टी जो सोने की खदान है। ठीक, जो कोलार और हट्टी सोने की खदान, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोलार जो सोने की खदान है ये किस राज्य में आती है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? कर्नाटक। या जो है हट्टी जो सोने की खदान है वो कहां पर पाई जाती है? कर्नाटक में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? कर्नाटक में पाई जाती है। इतना आपको समझ में आया? ठीक, तो यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि जो कोलार और हट्टी की जो खदान है ये काय की खदान है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? सोने की। जब मैं आगे खनिज संसाधन पढ़ाऊंगा तो उसमें इसका पूरा विवरण रखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक, उसके बावजूद में चलना है। तो अगली आती है कौन सी चट्टानें? तो अगली आती है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कौन सी आती है? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। अब कुड़प्पा क्या? तो ये वाला क्षेत्र, लोकेशन से आप जाहिर हो रहा है, समझ चुके होंगे। ठीक, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का क्या? कुड़प्पा जिला। ठीक, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के आधार पर इन चट्टानों का निर्माण जो नामकरण किया गया है। क्या? आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के आधार पर किसका नामकरण किया गया है दोस्तों? तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का नामकरण किया है। किस जिले के आधार पर? आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जिला है क्या? कुड़प्पा। कौन सा जिला है? कुड़प्पा, जो यहाँ पर पाया जाता है। और कुड़प्पा जिले के आधार पर, किसके आधार पर? कुड़प्पा जिले के आधार पर जो नामकरण किया गया है, किसका नामकरण किया गया है? कुड़प्पा चट्टानों का नामकरण किया गया है। ठीक, इतना आपको समझ में आया? ठीक, उसके बावजूद में चलना है तो यहीं पर एक खदान पाई जाती है, गोलकुंडा की खदान। कौन सी पाई जाती है? गोलकुंडा की खदान। वो मैं आगे बताऊंगा कि ये खदान काय की है। ठीक, बताता हूँ, समझ जाएंगे कि ऐसे अभी नहीं बताया तो उसमें है हीरे की खदान। ठीक, आगे चलना है। अगला चलना है, जो अगली चट्टान कौन सी आती है? तो विंध्य क्रम की चट्टानें। कौन सी आती है दोस्तों? विंध्य क्रम की चट्टानें। और विंध्य क्रम की चट्टानों का जो निर्माण हुआ है ये किस क्षेत्र में है? तो ये आती है आपका जो विंध्य क्षेत्र में। कौन सा? विंध्य क्षेत्र का जो विंध्यांचल जो आपका क्षेत्र है उसका जो निचला वाला पार्ट है वो कौन सा है? तो विंध्य क्रम की चट्टानें। पहले जो पुराना प्राचीन कालीन भारत था उसका मैदान, उसका विस्तार कन्याकुमारी। क्या? कन्याकुमारी से लेकर कहां तक? उत्तरी गंगा के मैदानों तक जो क्षेत्र है उसमें किसका विस्तार था? तो उसमें पहले विस्तार था भारत का। प्राचीन विस्तार कैसा था? तो कहां से कहां तक था? आपको समझ में आया होगा कि कहां से। मैंने बताया आप लोगों को कि क्या जो आंध्र प्रदेश कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी से लगाकर कहां पर? तो उत्तरी गंगा के मैदानों तक जो विस्तार था ये भारत का पहले यहीं तक विस्तार था। उसके बावजूद में धीरे धीरे करके जो नदी, गंगा नदी जो अपने अवसाद या मलबा को जो है, और जो बाकी और भी नदियां जो अपना मलबा बहा कर लाई, और धीरे 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 जो निर्माण हुआ, जो 33 सागर वाले क्षेत्र को वो मलबे से ढक दिया, और भारत क्या विस्तृत होता गया? किधर? उत्तर की ओर। तो जो है अब आधुनिक भारत है। और पहले कहां तक था? तो पहले था केवल उत्तरी गंगा के मैदानों तक। जो हिमालय वाला क्षेत्र था ये बाद में निर्मित हुआ है। ठीक, उसके बावजूद में चलना है जो विंध्य क्रम। और विंध्य में आपको पता होगा कि एमपी अगर आपने पढ़ा है तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का एक जिला है क्या? पाया जाता है पन्ना। क्या? और पन्ना में चट्टानें पाई जाती है, पन्ना की चट्टानें। किस प्रकार की? तो पन्ना की चट्टानें। और पन्ना की जो है वहां पर जो खदानें हैं, पन्ना की चट्टानें नहीं, पन्ना की जो पन्ना में हीरे की खदानें, काय की खदानें पाई जाती है? जो हीरे की खदानें। ठीक, अब जो है पन्ना में जो हीरे की खदानें पाई जाती है। ठीक, और यही खदानें कहां पर? तो ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश के जो है गोलकुंडा की खदान। ठीक, जो मैंने पहले आपको बता दिया था वही है कि आंध्र प्रदेश का जो गोलकुंडा की खदानें हैं ये काय की खदानें? हीरे की। और जो मध्य प्रदेश के पन्ना, और पन्ना में जो है खमखीरी या मझगवा जो खदानें हैं वो किसकी खदानें हैं? हीरे की खदानें है। ठीक, एमपी पढ़ाऊंगा उसमें बहुत अच्छे से क्लियर करता चलूंगा। ठीक, उसके बावजूद में इसके लिए बस इतना काफी है समझने के लिए मोटे तौर पर। ठीक, पन्ना
और पन्ना में कौन सी, तो हीरे की खदानें। ठीक, उसके बावजूद में चलना है तो इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि विंध्य क्रम की चट्टानें यानी कि विंध्य चट्टानें कहां पर भी होगी, आंध्र प्रदेश में भी कुछ क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती है। ठीक, उसके बावजूद में चलना है तो अगला आती है क्या, गोंडवाना लैंड की चट्टानें या गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक, आई समझ में। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण जो मैंने बताया है, ये अलग अलग, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र और ये क्षेत्र। ठीक, यानी कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें नदी घाटी के मुहाने पर स्थित है। आई समझ में कहानी दोस्तों। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण या गोंडवाना क्रम की चट्टान अधिकतर किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो नदी घाटियों के मुहाने पर पाई जाती है। आई समझ में। ठीक, और जो इन गोंडवाना क्रम की चट्टानों पर इसमें सबसे अधिक कोयला क्षेत्र पाया जाता है। कैसा क्षेत्र पाया जाता है दोस्तों, कोयला क्षेत्र, यानी कि 98% कोयला कहां पर, इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। आई समझ में। ठीक, उसके बावजूद में चलना है तो कोयले की अलग अलग जो वेराइटी होती है, क्या होती है, कोयले की वेराइटी भी अलग अलग प्रकार की होती है, एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट। ठीक, तो क्या है, जो है भारत में जो सबसे अधिकतर कोयला पाया जाता है, 98% कोयला कैसा पाया जाता है, तो भारत में बिट्यूमिनस कोयला, कौन सा, जो सफेद प्रकार का होता है, बिट्यूमिनस कोयला भारत में पाया जाता है। ठीक, यहां से नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, कौन सी, दामोदर नदी। कौन सी नदी निकलती है, दामोदर नदी। ठीक, उसके बावजूद में अगली नदी निकलती है कौन सी, महानदी। कौन सी निकलती है, छत्तीसगढ़ के जो रायपुर के सिहावा पर्वत से जो नदी निकलती है, कौन सी, महानदी। ठीक, उसके बावजूद में चलना है, अगली नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से। कौन सी नदी निकलती है, गोदावरी नदी। नदी पढ़ाएंगे तो उसके बावजूद में ये एक नदी का अलग अलग फैक्ट करके समझाएंगे। ठीक, तो कौन सी नदी, गोदावरी नदी के मुहाने पर। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक, तो यहाँ पर जो है कोयला क्षेत्र, और कोयला क्षेत्र पाया जाता है यानी कि नदी घाटी के मुहाने पर जो क्षेत्र पाया जाता है। ठीक, कौन कौन सी नदी, तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सी होगी, गोदावरी नदी, महानदी और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। ठीक, उसके बावजूद में अगला चलना है। ठीक, तो यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर कोयला क्षेत्र कौन सा है, झिरिया। झिरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है, झारखंड में। ठीक, इतना आया समझ में। उसके बावजूद में अगला चलना है, अगली चट्टान कौन सी आती है, तो जो जो कोयला क्षेत्र है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं खनिज तत्व पढ़ाऊंगा। ठीक, उसके बावजूद में चलना है, अगला आता है क्या, तो लास्ट जो चट्टान है, सॉरी उससे पहले गोंडवाना क्रम की चट्टान में एक फैक्ट है, और भारत किस क्रम की चट्टानों से निर्मित है, तो गोंडवाना लैंड क्रम की चट्टान है, जो कि जो पहले भारत का विस्तृत जो है जो किस क्रम की चट्टानों से हुआ था, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें। भारत में अभी भी किस प्रकार की चट्टानें अधिकतर पाई जाती है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक, उसके बावजूद में चलना है डक्कन ट्रैप। कौन सी, डक्कन ट्रैप, समझ रहे होंगे। ढक्कन ट्रैप का मतलब ये वाला क्षेत्र मैंने अलग ही प्रकार से समझाया है। ढक्कन ट्रैप यानी कि ढक्कन की चट्टानें, और ढक्कन क्रम की चट्टानें किया तो महाराष्ट्र। ठीक, आई कहानी समझ में। महाराष्ट्र हो गया, कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में, कुछ क्षेत्र क्या है इसका, कुछ क्षेत्र पर अधिकार है किसका, गुजरात का। कुछ क्षेत्र पर अधिकार है किसका, मध्य प्रदेश का, और अधिकतर क्षेत्र पर विस्तार है किसका, महाराष्ट्र का। इतना समझ में आया। यानी कि ढक्कन ट्रैप चट्टानें यानी कि ढक्कन क्रम की चट्टानें कितने राज्यों में पाई जाती है, आंसर होना चाहिए दोस्तों 3 राज्यों में। कौन कौन से 3 राज्य, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और क्या, गुजरात। समझ में आ रहा है। ठीक, अब जो आता है क्वेश्चन, ढक्कन क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, तो ये कैसे हुआ, इनका निर्माण क्या, जब पहले जो ये भारत वाला जो क्षेत्र है ये धीरे धीरे अफ्रीका महाद्वीप से क्या हुआ, अलग हुआ। किस महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से जो अलग हुआ, पहले ये क्षेत्र एक ही था। तो जब ये धीरे धीरे अलग हुआ तो इसके बीच का जो प्रेशर, जो दबाव है वो कम हो गया, और जब दबाव कम हुआ तो जो लार्वा है वो क्या हुआ, ऊपर की ओर आया, और जब वो लार्वा निकला तो धीरे धीरे लोहे के लार्वे के ठंडा होने के कारण बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ, और बेसाल्ट जो चट्टानें जो पाई जाती है वो ढक्कन ट्रैप चट्टानें कहलाती है। इतना आपको समझ में आया। तो क्या आता है क्वेश्चन, ढक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण किसके ठंडा होने से हुआ है, तो लार्वे के ठंडा होने के कारण ढक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण हुआ है। ढक्कन ट्रैप चट्टानें किस क्षेत्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और क्या,
गुजरात क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? ढक्कन ट्रेप चट्टानें पाई जाती है। इतना आप लोगों को भली प्रकार से समझ में आया होगा। ठीक, मैंने जो पढ़ा है दोस्तों, आप इसका सिलेक्टेड नोट्स ना बनाएं। अगर आपको सक्से और अनुभव अगर ज्ञान ज्यादा लेना है तो इसका विस्तृत जो शब्द बोले हैं उस पूरे को नोट्स बनाकर चले, ताकि आपका जो सीखने का अनुभव है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक, उसके बावजूद में ये था चट्टानों से रिलेटेड टॉपिक। अब अपन पढ़ेंगे हिमालय क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? हिमालय क्षेत्र। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन पढ़ेंगे हिमालय क्षेत्र। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको इसमें थोड़ा भी समझ में आया और आपको लगा कि हाँ ये अपने पढ़ाई की दृष्टि से और ये अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों। अधिक से अधिक दोस्तों के पास पहुंचाने की कोशिश करें। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं लाइव आने की। जय हिंद।